Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and in this video we are going to cover carboxylic acids. Carboxylic acids की classification को discuss करेंगे. We'll discuss the general formula, physical properties of carboxylic acids और किस तरह से melting point का trend है और boiling point का trend है. We'll observe tricky MCQs here. और किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है एंड हाउ दे विल रिएक्ट, विच रिएक्शंस दे विल शो, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, रिडक्शन, कौन से रिएक्शंस है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स शो करते हैं और एस्टर्स किस तरह से बनते हैं, एस्टर्स के फ्लेवर्स जो होते हैं. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो जो कि पास पेपर कंटेंट को कवर करेंगी. सो बेटा जुड़े रहिएगा. मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ अपने कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए. दिस इज साद शाहिद एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो इंशाल्लाह वी विल कवर द कंटेंट रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा. वी हैव टू डिस्कस द नोमेनक्लेचर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, chemical reactions and preparation. So we'll cover all these contents in this video. So let's start कि carboxylic acid होता क्या है. So बेटा अगर generally मैं इस carboxylic acid की बात करूं, so बेटा carboxylic acid is alkanoic acid. What you have to remember? Alkanoic acid. तो बेटा I will use this term for the carboxylic acid जिनमें जो representation sign होता है that is C double bond O OH. This is the representation sign of carboxylic acid. This is called acidic group COOH. If examiner will ask कि बेटा यहाँ पे कार्बन की hybridization क्या है with the oxygen, so it is making a double bond, so sp2 hybridization हो जाएगी in this way. That is similar to the carbonyl compound जो कि आपने aldehyde और ketone में पढ़ा है. कार्बन और ऑक्सीजन में there is a double bond in aldehydes and ketones in both of them. उसी तरह से carboxylic acid में we have carbonyl group as well as OH group, hydroxyl group. So इनका combination है that is carboxylic acid. So carbon is making double bond with the oxygen. So यहाँ पे sp2 hybridization हो रही है with oxygen. ये double bonded oxygen के साथ बात की जा रही है, not with the single bonded oxygen. ठीक है? This one. So ये तो है carboxylic acid, alkanoic acid. बेटा इनके different names है. We have different classification. Aliphatic carboxylic acids होते हैं and there are aromatic carboxylic acids as well. एरोमेटिक जिस तरह से एरोमा, फ्रेग्रेंस, ये बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन के डेरिवेटिव्स को हम यूज करेंगे. एलिफैटिक विच आर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट कंटेन्स 1COOH ग्रुप या दो भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एल्कोहल्स. एल्कोहल्स की वीडियो में देखिएगा वी डिस्कस्ड मोनोओल्स, diols, triols. Similarly, carboxylic acid भी monoic acids हो सकते हैं, dioic acids हो सकते हैं, trioic acids हो सकते हैं. But for the time being, we are just concerned with the monoic acids and dioic acids. ठीक हो गया? और उनमें भी different आपके पास variations आ जाती हैं saturated और unsaturated की. ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को अभी हम स्टार्ट करते हैं जी. सो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, मैंने कहा एल्कानोइक एसिड मैं नेम यूज करूंगा. सो फर्स्ट नेम क्या होएगा? दैट इज मैथानोइक एसिड, CHCOOH. दैट इज एलिफैटिक एसिड. CH3COOH. ये हो गया ethanoic acid, methanoic, ethanoic, propanoic. So we just have to increase the number of carbons. C2H5, COOH. This is propanoic acid. C3H7, COOH. That is butanoic acid.
जिसको ब्यूटारिक एसिड कॉमनली कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये कॉमन नेम्स है, बट यू हैव टू फोकस ओवर द IUPAC नेम्स। मैथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। बेटा यू आर ऑब्जर्विंग कि नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसी को रिलेट करवाऊंगा मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। व्हाट वी डिस्कस इन एल्केन्स या आपने अल्कोहल्स को पढ़ा, तो बेटा दे आर सोल्यूबल इन द वाटर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल वाटर में क्यों थे? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल क्यों है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is responsible for the solubility। ठीक हो गया जी? It is responsible for the solubility। Remember the concept, जैसे ही आप इंक्रीज करते जा रहे हो नंबर ऑफ कार्बन्स, अल्कोहल्स में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्बन्स के इंक्रीज होने से solubility डिक्रीज करेगी। So solubility is inversely proportional to the number of carbons। This is what we have already discussed in the alcohols। ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, अल्कोहल्स में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी, तो नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। सो आउट ऑफ दीज फोर विच वन इज मोर सॉल्युबल? द फर्स्ट वन। ठीक हो गया? सो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसके लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, ठीक है। सो इट मींस मैथानोइक एसिड इज मोर सॉल्युबल ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक हो गया? सो बेटा एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया, दीज ऑल आर मोनोइक एसिड्स। मोनोइक एसिड्स, मोनोइक एसिड्स को ही बेटा फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। रिमेंबर दिस टर्म। क्या वर्ड बोल रहा हूं? दैट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्योंकि इनके जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैट्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज फैटी एसिड्स। इनको इस टर्म के साथ भी यूज किया जाता है। सो मोनोइक एसिड के बाद डायोइक एसिड्स क्या होंगे? विच कंटेन्स 2COOH। फॉर एग्जाम्पल इथेन डायोइक एसिड, जो कि काफी कॉमनली यूज भी होता है, C डबल बॉन्ड O OH C double bond O OH। We have 2 carbons in this compound और दोनों ही COOH कंटेन करते हैं। सो बेटा ये तो हुआ इथेन डायोइक एसिड, और यू कैन नेम दिस मॉलिक्यूल एज 1,2 इथेन डायोइक एसिड या इथेन 1,2 डायोइक एसिड। ठीक है, ये तमाम नेम्स आप यूज कर सकते हो। कॉमनली इसको कहा जाता है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक हो गया? इसका जो सॉल्ट होएगा जब हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाते हैं, सो इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सैलेट आयन। ठीक है, सो ऑक्सैलिक एसिड है। इसी तरह से बेटा अगर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, C डबल बॉन्ड O OH CH2 C double bond O OH, this is one carboxylic acid, this is the second carboxylic acid, so that is dioic acid। बेटा dioic acid में carboxylic acid 2 हो गए। अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। रिमेंबर दिस ट्रेंड। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन अगर COOH इंक्रीज करते जा रहे हैं
तो बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक हो गया? एक तो ट्रेंड हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ, और एक ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी का COH ग्रुप के साथ। सो दैट इज योर सेकंड की कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक हो गया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जस्ट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, कोई ट्रेंड नजर नहीं आता मेल्टिंग पॉइंट्स में। सो बेटा जो हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है मेल्टिंग पॉइंट के लिए कुछ, ऑल्दो कोई बेसिक ट्रेंड तो नहीं है, बट दैट इज द की कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर MCQs, कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ CH3COOH एथेनोइक एसिड का, बेटा ये बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये बाकी अपने मेंबर से सबसे ज्यादा रखता है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 तक जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उन तमाम में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट CH3COOH का होता है। ठीक है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CH3COOH इज ग्रेटर देन मैथेनोइक एसिड से लेकर ऑक्टेनोइक एसिड तक के जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, उन तमाम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होएगा एथेनोइक एसिड का, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। डाइमर की फॉर्मेशन आपके सिलेबस में भी मौजूद है, डाइमर बना देता है। दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ जाते हैं, डाइमर्स भी बन जाते हैं। सो एक तो की कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है। एंड द सेकंड वन विच यू हैव टू रिमेंबर, जिससे रेलेवेंट MCQs भी पूछे जा सकते हैं, कि हमेशा इवन नंबर जो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे वुड हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑड नंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल, पहले की कॉन्सेप्ट लिख लें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ E1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑड नंबर। यानी कि इफ यू हैव C2H5 वाला, दैट इज एथेनोइक एसिड, तो बेटा एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 3 वाले से भी, जो कि ऑड नंबर में है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन द फर्स्ट वन एज वेल। ऑल्दो हमने ये पॉइंट तो वैसे ही लिख दिया कि एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ही ज्यादा होएगा। फर्स्ट 8 कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एथेनोइक एसिड का ही होएगा। बट दिस रूल यू कैन अप्लाई ओवर द अदर एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास C4 है, C5 है और C3 है, तो इफ एग्जामिनर विल आस्क कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सो वी हैव टू सेलेक्ट C4। ठीक है? ऑल्दो C5 में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होएगा दैट इज लोअर, और दैट इज योर की कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया जी? अब आते हैं हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। एरोमेटिक मींस बेंजीन के कंपाउंड्स। ठीक है? बेंजोनाइड कंपाउंड्स हैं, फ्रेग्रेंस रखते हैं। सो बेटा यहां पे अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक COH लगा दिया जाए, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू बेंजोइक एसिड। ठीक हो गया? इफ we'll have डाइओइक एसिड वाला ही 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करवा दे बेंजीन रिंग पे, in that way, that is another example which you have to remember कि we have COOH and there is another COOH. Why this COH is attached over here? या अगर मैं CH3 को लगाऊंगा, why it is going to this position? So बेटा यहाँ पे इसका पहले तो नेम आपको याद रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। और ये MCQ पूछा जाता है, विच वन इज नॉट एन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
ऑप्शंस दी हुई हैं, प्रोपानोइक एसिड, आपको आगे दे दी एथानोइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड, और एक ऑप्शन दे दी गई थैलिक एसिड. जस्ट नेम लिखे आए तो यू हैव टू सेलेक्ट द थैलिक एसिड, दैट इज नॉट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, this is aromatic carboxylic acid. Remember this key concept please. तो बेटा ये तो था ट्रेंड आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का, बट वी कैन ऑब्जर्व द रेगुलर पैटर्न इन द बॉइलिंग पॉइंट. बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फॉर द बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पे. ठीक हो क्या? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते जाएंगे. इट मीन्स आउट ऑफ दीज फोर विच वन इज हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट? दिस वन, द ब्यूटानोइक एसिड. ब्यूटानोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन्स. सो ये आपके पास एक रेगुलर ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का तो ऑब्जर्व हो जाता है. ऑलराइट, सो ये था आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज और द नोमेनक्लेचर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन. बेटा प्रिपरेशन में एल्कीन्स में हमने ऑब्जर्व किया था कि इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाती है. KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज़ करते हैं, ए लेवल्स में इसके डिफरेंट पैटर्न्स भी यूज़ किए जाते हैं. सो आई एम यूजिंग द सेम थिंग हेयर. अगर यहाँ पे यूज करते हैं हम हाइड्रोजन्स, तो बेटा मॉलिक्यूल हैज टू ब्रोकन डाउन फ्रॉम दिस साइड व्हेन वी विल यूज KMnO4 ऑक्सीडेशन. KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम. तो बेटा मॉलिक्यूल विल रप्चर, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा. और अगर दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन्स हैं, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. If we are having R on one side और दूसरी तरफ अगर H है, so this side will give you one aldehyde, और जो फर्दर कन्वर्ट हो जाता होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. So you can write down कार्बोक्सिलिक एसिड as well. ठीक हो गया? So that is the first point of preparation. ठीक है? एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. आपके पास यहाँ से मॉलिक्यूल रप्चर हुआ तो it will give you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस R C OH. तो इट मीन्स एल्डिहाइड जो बना है बेटा, इट फर्दर ऑक्सीडाइज टू कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव टू रिमेंबर कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू द कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑल्दो ऑक्सीडेशन ट्रेंड ऑलमोस्ट आपकी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की वीडियो में यूज हो जाता है. अल्केन्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू अल्कोहल, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड. So that is the same pattern we have to use over here. So it will convert into the carboxylic acid, R C O OH. All right. So if we are having RR on both sides, in that way what would be the product? For example, this is R, it is attached with the carbon. This is hydrogen, this is carbon, this is R, this is R. So beta molecule will rupture from this side. Agree? So it will convert into which products? KMNO4 ऑक्सीडेशन हुई, मॉलिक्यूल की रप्चरेशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाएगा. सो दिस साइड विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड R CH, that will give you aldehyde, and the second side will give you the ketone molecule, that is oxygen C R and R. This becomes ketone. और फर्दर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने डिस्कस किया. यू कैन सी दैट वीडियो अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन को डिटेल में देखना चाहते हैं. ठीक हो गया? सो एल्कीन्स को रप्चर करके वी कैन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड इन दिस वे. एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड.
अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे भी आप यूज कर सकते हो कि NO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा इट विल गिव यू एल्डिहाइड, कितने कार्बन वाला? वी हैव 2 कार्बन्स। एथेनॉल है, सो इट विल गिव यू एथेनल, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल गिव यू एथेनोइक एसिड CH3COOH। सो एथेनोइक एसिड को एथेनॉल से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इन अ सिमिलर मैनर बेटा यहाँ पे आपके पास है नाइट्राइल्स। दिस इज कॉल्ड साइनाइड, मिथाइल साइनाइड कह ले, और इट कुड बी नेम्ड एज इथेन नाइट्राइल। ठीक है, 2 कार्बन्स की वजह से इथेन, दिस नाइट्रोजन इज नाइट्राइल, और अगर CN को मैं कंसीडर करूंगा तो इट इज नेम्ड एज साइनाइड। सो CH3 इज मिथाइल साइनाइड, और इट इज नेम्ड एज इथेन नाइट्राइल। बेटा जब भी नाइट्राइल्स होंगे, साइनाइड्स होंगे, साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन अल्केन्स के रिएक्शंस में भी, अल्काइल हैलाइड्स में भी डिस्कस किया। वी डिस्कस द सेम थिंग इन द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, जब हमने HCN के साथ रिएक्शन करवाया। सो HCN एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती थी और सियानोहाइड्रिन्स बन जाते थे। हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे भी आपको दिया था। अल्केन नाइट्राइल्स अगर बन जाए, अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होएगा। तो बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करेंगे यहाँ पे। सो आई कैन नेम दैट थिंग इन H3O पॉजिटिव, लिख देता हूँ। इट इज एक्चुअली H2O प्लस हाइड्रोजन आयन। एसिडिक मीडियम में वाटर की एडिशन करके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस की जा रही है। सो वी हैव ट्रिपल बॉन्ड हियर, C और N के दरमियान में देयर इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्राइल्स, साइनाइड्स, ट्रिपल बॉन्ड है। सो बेटा दैट थिंग विल कन्वर्ट इनटू ओइक एसिड। अगर आप हाइड्रोजन आयन यूज कर रहे हो, एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हो, सो यू विल गेट CH3COOH। कितने कार्बन्स है इस कंपाउंड में? यू कैन सी 2 कार्बन्स, सो यू विल गेट द 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया? COOH। सर ये OOH कहां से आ गए? वी आर यूजिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस प्रोसेस। ठीक हो गया? जहां से 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, एंड along with that thing we'll get nitrogen, और हाइड्रोजन कितने बचे बेटा? NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, NH3। if I am using 2 water molecules plus HCl in this process, अगर मैं हाइड्रोजन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा और पूरा एसिड का नेम लिख रहा हूं, तो बेटा HCl इन्वॉल्व होएगा, NH4 positive और Cl negative will combine together and they will give you ammonium chloride as well। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, that you can get by the hydrolysis, acidic hydrolysis of nitriles। बेटा अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तब क्या होएगा? साइनाइड है, and if you used a base as a catalyst और बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, इन दैट वे यू विल गेट द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सब कुछ सेम होएगा। ओके, इफ यू आर यूजिंग NaOH rather than HCl, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी CH3COONA। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द बेसिक मीडियम। इन बोथ केसेस यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड और द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को आप यूज कर चुके हुए हो, पढ़ चुके हुए हो। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो इट विल गिव यू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस याद रखिएगा, जितना आपने यहाँ पे यूज किया होगा कार्बन इन द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में जितने कार्बन होंगे उससे एक ज्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। So beta, we have methyl group here. It interacts with the carbon dioxide and it will give you ethanoic acid. अगर यहाँ पे होता ethyl magnesium bromide तो बेटा आपको रिजल्ट में मिलता प्रोपानोइक एसिड। अगर होता यहाँ पे प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद इट विल गिव यू द ब्यूटानोइक एसिड. सो इन दिस केस इस इक्वेशन को कंप्लीट करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? दैट इज CH3COOH, एथेनोइक एसिड बन जाएगा. ठीक हो गया. मैग्नीशियम के एक साइड पे यू विल सी Br और एक तरफ आपके पास OH लगा होएगा. दैट इज द कॉमन प्रोडक्ट इन एवरी रिएक्शन ऑफ Grignard reagent. So I'm not going to discuss the byproducts here. Just focus करें प्रोपानोइक एसिड को किस किस रिएक्शन से बना सकते हैं. You have to create the linkages. Linkages create करो एक functional group से दूसरे functional group में. So you can easily understand the organic chemistry का basic fundamental concept. Now we have ester molecule. Alcohols में हमने ये reaction पढ़ा था कि alcohols when combined with the carboxylic acid it will give you esters, और वाटर वहां से रिमूव हो जाता था. दैट्स व्हाई दैट रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन. तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. हाइड्रोलिसिस में आई एम यूजिंग द वाटर और ये है एस्टर का मॉलिक्यूल. सो इसका नेम पहले बता दें मुझे. नेमिंग हमने डिस्कस की थी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में. अल्कोहल्स की वीडियो में वी डिस्कस द नेमिंग ऑफ एस्टर्स. रिमेंबर जो कार्बन CO ग्रुप के साथ अटैच है दैट इज कमिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से आया है. दिस थिंग दैट इज एथेनोइक एसिड में से ये ग्रुप आया है. ठीक हो गया. क्योंकि एथेनोइक एसिड में से OH रिमूव होता है और अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव होता है. वाटर एलिमिनेट हो जाता है इन दिस प्रोसेस और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है. अल्कोहल कौन सा यूज किया हुआ है? वी यूज द अल्कोहल दैट इज एथेनॉल. दिस इज एथेनॉल. सो इथाइल एथेनोएट इसका नेम होएगा. एस्टर्स का IUPAC नेम याद रखते हैं अल्काइल एल्कानोएट. अल्काइल नेम इज कमिंग फ्रॉम द अल्कोहल. Alkanoate is coming from the carboxylic acid. So we used ethanoic acid and ethanol. So that's why this ester is named as ethyl ethanoate. So बेटा यहाँ पे जो products बनेंगे वो यही होंगे. Product क्या क्या आएंगे आपके पास? यहीं से breakages show करवाएंगे and it will give you CH3COOH plus C2H5. This is ethanol and this is ethanoic acid. So इस तरह से बेटा esters की hydrolysis होती है. Esters की hydrolysis will give you the carboxylic acid and alcohols, alkanols and alkanoic acids. Esters fruity smell रखते हैं. इनकी एक specific smell होती है और flavoring के लिए भी इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है. और ये पास पेपर में इनके क्वेश्चंस भी आते हैं. MDCAT में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑक्टाइल एसीटेट की स्मेल किस तरह से है, एमाइल एसीटेट की स्मेल किस तरह की है, एमाइल ब्यूटारेट की स्मेल किस तरह से है, इथाइल ब्यूटारेट की स्मेल किस तरह से है. ये पास पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. ऑक्टाइल एसीटेट नेम से ही O से एक ही है ऑरेंज. O ऑटाइल एसीटेट. ऑटाइल एसीटेट और ऑरेंज. O से आपको याद आ जाएगा ऑरेंज. सो ऑरेंज फ्लेवर होता है, ऑरेंज स्मेल होती है इसकी. एमाइल एसीटेट दैट इज स्मेल लाइक बनाना. एमाइल ब्यूटारेट बेटा एमाइल A से एप्रिकॉट. एंड इथाइल ब्यूटारेट. इथाइल ब्यूटारेट की स्मेल किस तरह की होती है? दैट इज स्मेल लाइक पाइनएप्पल. ठीक है, पास पेपर का क्वेश्चन भी है. सो दीज आर द स्मेल्स. ये थोड़ा सा पोर्शन है जो कि ए लेवल्स में डायरेक्टली डिस्कस नहीं होता, लेकिन FSC स्टूडेंट्स इस चीज़ को डिस्कस करते हैं अपने कंटेंट में, सिलेबस कंटेंट में. सो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ को प्लीज़ फोकस लाजमी करिएगा बिकॉज द सेम क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड इन द पास्ट पेपर्स. MDCAT में आ चुका हुआ ये क्वेश्चन. तो इन
स्मेल्स को और इनके नेम्स को याद रखिएगा. दीज आर द कॉमन नेम्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं. बेटा कुछ रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसी रिएक्शन को पहले मैं डिस्कस करूंगा. बेटा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप करवाते हो अल्कोहल के साथ एंड इट विल गिव यू एस्टर मॉलिक्यूल और वाटर, तो बेटा इस प्रोसेस में रिएक्शन कौन सा होएगा? अगर हम देखते हैं अल्कोहल को बेस बना के, तो हम कहते हैं कि अल्कोहल में से तो सर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इट शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस बना के देखता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH इज रिमूव फ्रॉम दिस साइड, तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल में वी हैव टू रिमेंबर एस्टेरिफिकेशन. ठीक हो गया? एस्टेरिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सर अगर जनरल स्टेटमेंट दे दी जाती है कि which reaction is this? Esterification is commonly known as nucleophilic substitution, electrophilic substitution, electrophilic addition reaction या nucleophilic addition reaction. Addition तो नहीं हो सकती, substitution ही है. लेकिन यहाँ पे अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्कोहल में तो H रिमूव हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कहें या न्यूक्लियोफिलिक कहें. तो बेटा जब जनरल स्टेटमेंट कही जाएगी, in that way we have to use the reactivity concept. रिएक्टिविटी कहती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस बना के आपने अपना आंसर बताना है, एंड इन दैट केस वी हैव टू हाईलाइट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक हो गया? और इस प्रोसेस में एस्टेरिफिकेशन में कौन सा यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है? दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो जो अल्कोहल्स की भी थी. यहाँ पे वी हैव टू यूज द सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H पॉजिटिव लिख सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है यहाँ पे, जो कि हाइड्रोजन आयन अपना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है, और जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन चार्ज ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद रिएक्शन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक हो गया? सो इन सिंपल वर्ड्स कैटलिस्ट जो एस्टेरिफिकेशन में यूज होता है दैट इज H2SO4, H पॉजिटिव लिख सकते हो, एसिड यूज किया जाता है. और सेकंड थिंग कि ये रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक हो गया? सो अब कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की. बेटा लेट्स टेक एथेनोइक एसिड CH3COOH. दिस इज एथेनोइक एसिड. बेटा एथेनोइक एसिड के वो तमाम रिएक्शंस जिस तरह से आपने अल्कोहल के तमाम रिएक्शंस पढ़े थे Cl वाले कंपाउंड्स के साथ, सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी रिएक्शन यूज कर सकते हो PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ. सो जो Cl होएगा दैट विल रिप्लेस विद दिस थिंग. OH जो है इसमें इट विल रिप्लेस विद द Cl. ठीक हो गया? सो यहाँ पे अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ NH3, दैट इज ऑल्सो दैट इज अ बेस जो कि NH2 रखती है. न्यूक्लियोफाइल जो होएगा NH2 दैट विल रिप्लेस विद OH. तो बेटा यहां से Cl will replace with this OH, Cl will replace with this OH, Cl will replace with this OH. From this side NH2 will replace with this OH. So आपके पास प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे. In each case आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होएगा? CH3COCl. एक तो ये होएगा with this, with this, with this. That is called as एसाइल क्लोराइड. और NH3 के साथ रिएक्शन पे इट विल गिव यू द प्रोडक्ट CH3CONH2. दिस इज कॉल्ड एज
amide, ठीक है, this is called as amide linkage, this is called as acyl linkage, acyl chloride and this is amide group, ठीक हो गया। जनरल नेम इसको हम क्या कहेंगे, अमाइड, और इसके लिए हम कहेंगे एसाइल क्लोराइड। इथाइलमाइड, मिथाइलमाइड, सो इस तरह से ये नेमिंग्स हमारे पास होंगी, और ये तमाम रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी, एस्टेरिफिकेशन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो बेटा वो कौन से रिएक्शंस होंगे, जहां पे H रिप्लेस हो जाएगा, जहां पे एक्चुअली एसिड इज एक्ट लाइक एन एसिड, तो एसिडिक करैक्टर को जहां पे हाईलाइट किया जाएगा, CH3 COOH। तो बेटा अगर हाइड्रोजन एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर है Na के साथ रिएक्शन, यू विल गेट CH3 COO Na plus hydrogen. Acid reacts with the base CH3 COOH, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो बेटा ये Na और H अगेन रिप्लेस हो जाएंगे। That is also known as neutralization reaction, and this reaction is called as acid metal reaction, displacement reaction. अमोनिया का एसिड के साथ रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज अमोनिया इज एक्टिंग लाइक अ बेस एज वेल। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको स्पेसिफिकली कह सकते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर रहे हो, एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो Na विल रिप्लेस विद द H, ठीक हो गया। सो अगेन द सेम प्रोडक्ट होएगा आपके पास, प्लस H2O बन जाएगा, गॉट इट। और लास्ट में कार्बोनेट्स के साथ बेटा रिएक्शन CH3COOH, Na2CO3 के साथ रिएक्शन, when acid reacts with the carbonates, so it will form carbon dioxide and H2O, plus the same molecule, यानी कि salt of the carboxylic acid, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होएगा उसी के सॉल्ट्स बनते जा रहे हैं इन दीज थ्री रिएक्शंस। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। H इज रिप्लेस विद द पॉजिटिव थिंग। अब अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं बेटा, रिडक्शन में वी हैव टू यूज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपको एल्डिहाइड्स में भी हमने डिस्कस किया, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये यूज किए जाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो इट विल गिव यू द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से पीछे एल्कोहल्स, एल्कोहल से पीछे आपके पास आ जाते हैं मीथेन। सो वही प्रोसेस को आपने यूज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और HI अगर यूज किया जाए, we have HF, HCl, HBr, HI. बेटा from top to bottom they are becoming more stronger reducing agents, ठीक हो गया। So HF reducing agent है लेकिन कम है, बहुत strong नहीं है। HI is strong reducing agent, ठीक हो गया। LiAlH4 ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे? Now have a look over the reactions. If you have CH3 COOH और यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बेटा ये आपको अल्कोहल दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। एल्डिहाइड से अल्कोहल्स, कितने कार्बन्स हैं? 2, सो 2 कार्बन्स वाला अल्कोहल C2H5OH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में if I will use a stronger reducing agent, HI को अगर यूज करूंगा, so in that case what would happen? CH3 COOH plus HI, और यहाँ पे हमें रेड हॉट फास्फोरस को यूज करना होता है कंडीशंस के लिए,
रिएक्शन फर्दर इन्हेंस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ किया हुआ है, तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एल्केन्स. सो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स डायरेक्ट भी बनाए जा सकते हैं एंड विल गेट CH3. ये दिस COH ग्रुप विल रिड्यूस. ये जो COH ग्रुप है यहां पे भी COH अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया. COH यहां पे CH3 में कन्वर्ट हो गया. तो दैट इज द ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस. ठीक हो गया. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के वो तमाम रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दिस वी डिस्कस्ड OH बॉन्ड, COH में से OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड इन दिस वे मुकम्मल COOH ग्रुप रिप्लेस हो गया. और कंबशन रिएक्शन इज अ कॉमन रिएक्शन फॉर एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन तो विल गेट द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O स्टीम एंड दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक हो गया. एक्सोथर्मिक होएगी कंबशन रिएक्शन. ऑलराइट जी, सो विद दिस वी कंप्लीटेड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट. सो इंशाल्लाह इसी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल डिस्कस सम ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. So stay tuned with us, and if you have any query regarding carboxylic acid, do let us know in the comment box. और उन तमाम questions को इंशाल्लाह I'll discuss in the next video. Thank you. So students, we covered all the contents related to carboxylic acids. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फर्दर क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मस्ट mention your queries regarding carboxylic acids in the comment box so that next जो past paper questions की वीडियो डिस्कस करें उसमें ये तमाम पॉइंट्स को कवर अप किया जा सके. थैंक यू वेरी मच.